दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हॉस्पिटल्स के किचन और बाहर के किचन का बिजनेस जो है वो कौन सा बिजनेस ज़्यादा सेफ है। जी हां दोस्तों, ये पार्ट 2 है मेरा और इस पार्ट 2 में मैं आपको अगले 10 पॉइंट बताने वाला हूं कि रेस्टोरेंट बिजनेस और हॉस्पिटल बिजनेस में कौन सा ज़्यादा सेफ है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, पार्ट 1 के लिए अगर आप पहले 10 बड़े पॉइंट जो जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल का बिजनेस सेफ है या बाहर की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सेफ है, तो मेरे पहले वाले जो पार्ट 1 है मैं उसका लिंक इसमें बिलो डाल देता हूं, वो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगले इन 10 बड़े पॉइंट के बारे में बात लेके आया हूं, इसमें आपको ये पता चलेगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस सेफ क्यों नहीं है। साथ ही साथ ये भी आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल बिजनेस कितना बड़ा सेफ है। दोनों का कंपैरिजन दोबारा से इस वीडियो में अगले 10 बड़े पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की। फूड बिजनेस के अंदर अगर रेस्टोरेंट की बात करें या फूड बिजनेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है फूड बिजनेस के बंद होने का वो है चोरी होना। यानी कि चोरी एक ऐसी चीज है जो फूड बिजनेस का गला धीरे धीरे घोटती है। ये स्लो पॉइजन है। इसके अंदर क्या है कि पहली 2 चीजों में कहीं चोरी होती है। पहली तो इन्वेंट्री में चोरी होती है, दूसरी जो चोरी होती है वो कैश फ्लो में चोरी होती है। यानी कि जो हमारे मैनेजर हैं जो आपके कैश काउंटर पे बैठते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है काफी लंबे समय तक चलता है, 10 से 12-14 घंटे हमारा फूड बिजनेस चलता है, तो यहाँ पर चोरी होना एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से 4% तक 4% तक फूड कॉस्ट बढ़ जाती है। और ये बिजनेस जो करते हैं फूड बिजनेस का, उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो स्टाफ है उनको धीरे धीरे लूट रहा है। पर हॉस्पिटल्स की दोस्तों यहां बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी जो पेशेंट की बिलिंग है वो आपकी बिलिंग मंथली बिलिंग होती है। यानी कि आपके पर डे जितने पेशेंट को आप खाना खिलाते हो और जो हॉस्पिटल का स्टाफ और जो अटेंडेंट्स भी है कहीं वहां पर कई हॉस्पिटल में वो भी आपको बिलिंग में मिलता है। यानी कि महीने के अंदर आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक की जो बिलिंग होती है वो आपको मंथली मिलती है। यानी कि इसमें पेशेंट की फूड बिलिंग में चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी बचता 50% बिजनेस जो बचता है वो है कैफे की सेल। तो कैफे की सेल पे आपका ध्यान, आप खुद बैठते हैं, आपका परिवार का सदस्य बैठता है, तो कैफे की सेल में चोरी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है मेरा नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओनर। यानी कि फूड बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस ओनर जो फूड का बिजनेस कर रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, 3-4 बिजनेस खोल दिए, ध्यान ही नहीं दे रहे अपने फूड बिजनेस के बारे में, तो फूड बिजनेस यानी कि रेस्टोरेंट या जो भी फूड बिजनेस है वो बंद होता है। यहाँ पर क्या है कि ये सबसे बड़ा घातक सिद्ध होता है जब रेस्टोरेंट ओनर के लिए या फूड बिजनेस ओनर्स के लिए कि जब तो वो ध्यान नहीं देते। पर अगर मान के चलते हैं आपके 4 से 5 हॉस्पिटल आपने खोल लिए या 3 या 4-5 हॉस्पिटल आपके किचन चल रहे हैं, तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट आपके किचन को देखती है, हॉस्पिटल्स की डाइटिशियन खाना चेक करती है, आपका सुपरवाइजर अगर कुछ भी हॉस्पिटल में गलत होता है तो वहाँ की मैनेजमेंट आपको फ़ोन करती है, या सफाई नहीं है, कुछ भी अगर वहाँ पर दिक्कत आती है तो आपको फ़ोन करती है। इससे आप अवेयर हो जाते हैं। और हॉस्पिटल्स के जो बिजनेस है उसमें कभी भी आपके नहीं भी बैठने पर, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपके पास 4 हॉस्पिटल है तो बैक टू बैक आप 4 हॉस्पिटल में 2-2 दिन जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या है आपका बिजनेस सेफ रहता है। पर आप अगर फूड बिजनेस दूसरा कर रहे हैं वहाँ पर नहीं ध्यान देंगे तो कोई आपको बताने वाला नहीं है। पर हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है जो आपको ये बताते हैं कि भैया आपका बिजनेस खराब हो रहा है, आके देख लीजिए। तीसरे पॉइंट में सबसे बड़ा पेन पॉइंट आज के टाइम में बन गया है वो है सोशल मीडिया पे जोमेटो स्विगी जो ऐप है उनकी वजह से डिपेंडेबल हो गए सारे के सारे फूड बिजनेस रेस्टोरेंट्स ओनर। आज के टाइम में जोमेटो स्विगी 28 से 30% चार्ज करता है आपके ऑर्डर के अंदर। आपका मार्जिन ही 30-35% ही होता है और वो सारा का सारा आपके जोमेटो स्विगी जो ऐप है वही सारा मार्जिन ले आते हैं दोस्तों। पर यहां पर जो फूड बिजनेस की बात करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप जोमेटो स्विगी जो ऑनलाइन ऐप है उस पर डिपेंड नहीं रहते। यहां पर आपके पास पेशेंट का फिक्स खाना होता है, हॉस्पिटल के बेड भरे रहते हैं, बैक टू बैक कंपलसरी फूड होता है। साथ ही साथ इतनी भीड़ लगती है कि आपको जोमेटो स्विगी जैसे ऐप की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं सही बता रहा हूं आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने जोमेटो स्विगी से अपना रिलेशन ही तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भैया 28% 30% ऑर्डर में हम आपको कैसे दें। मेरा भी कैफे चल रहा है, मुझे भी वहां पर 25 से 30% मुझे देना पड़ता है और ये एक आज के टाइम में सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। पर हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है दोस्तों ये वाली चीज, और इसलिए आप यहां पर सेफ रहते हैं कि आपको ऑनलाइन ऐप में आपका जो मार्जिन है इन लोगों को नहीं देना पड़ता, इन ऐप्स को नहीं देना पड़ता। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट है पार्किंग फैसिलिटी ना होना, यानी कि पार्किंग का ना होना। अगर आपने बड़ा रेस्टोरेंट खोला, अच्छा पैसा लगाया और पार्किंग नहीं दी तो भैया आपके रेस्टोरेंट्स का चलना बहुत मुमकिन है कि वो कम चले या ना ही चले। क्यों? क्योंकि आज के हर घर में गाड़ी है, बड़े शहरों में भी गाड़ी है, आजकल हर किसी मिडिल क्लास पे गाड़ी है, गाड़ी एक आम बात हो गई है और हर आदमी अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के जाता है, वो पार्किंग सबसे पहले ढूंढता है कि उसकी गाड़ी जो 4-5 लाख की 10 लाख की उसकी गाड़ी है वो सेफ रहे। अगर आपके पार्किंग की फैसिलिटी नहीं हुई
तो ये बड़ी दिक्कत बन सकती है आपके लिए। तो रेस्टोरेंट बिजनेस यानी कि फूड बिजनेस में पार्किंग होना आज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर यह आप बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स के कैफे और हॉस्पिटल के किचन के, यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी हॉस्पिटल पहले से ही हॉस्पिटल के अंदर होती है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है कोई पार्किंग की। और आपके बिजनेस जो हॉस्पिटल है वो चलना ही चलना है। अगर पेशेंट, अगर मान के चलते हैं हॉस्पिटल में पार्किंग फुल भी है, पर वो अपनी पेशेंट को जान बचाने के लिए यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, तो पार्किंग की समस्या वो अपने आप ही देखता है, पर आपका कस्टमर आपके पास पहुंचता है और हॉस्पिटल्स के अंदर ये दिक्कत आपके सामने नहीं आती। पांचवें पॉइंट में दोस्तों क्या है कि नो रिपोर्टिंग और एनालाइजेशन, यानी कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस है, उसमें आप रिपोर्टिंग आपके पास नहीं पहुंच रही है, पूरी की पूरी एनालाइजेशन नहीं हो रहा कि हमारा खाना बच रहा है, कितना बन रहा है, कहाँ हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, कहाँ हमारे कम है, किन खर्चों को हमें रोकना चाहिए, किन खर्चों पर हमें काम करना चाहिए और कहाँ पर हम लोग लॉस में जा रहे हैं। इसकी PNL ना निकालना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा पर डे का हो रहा है उस पर कंसिडर ना करना, इसमें एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि यहां पर कस्टमर कितना आने वाला है और कितना हमें खाना बनाना है, इसका कोई आइडिया नहीं होता फूड बिजनेस में। पर हॉस्पिटल, किचन, कैफे के बिजनेस के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज ये है कि आपके प्रॉफिट की, कि हॉस्पिटल के अंदर जो खाना बनता है वो एक पूरे के पूरे लिमिटेशन से बनता है कि यहां पर आपको कितना खाना बनाना है और कितना नहीं खाना बनाना है। तो यहां पर चीजें क्या है कि यहां पर चीजें, जितनी भी चीजें हैं सारी, वो पूरी की पूरी आपकी कैलकुलेटेड होती है, यानी कि आप इजी PNL निकाल सकते हैं और यहां पर आप सेफर साइड होते हैं हॉस्पिटल के फूड बिजनेस के बारे में। छठा मेरा पॉइंट है दोस्तों पुअर स्टाफ मैनेजमेंट, यानी कि गलत लोगों को काम पे रख लेना। फूड इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट बिजनेस में गलत लोगों को काम पे रखना एक आपके जो होटल, रेस्टोरेंट जो भी है वहां पर फूड बिजनेस है उसकी इमेज खराब कर देते हैं अनट्रेंड स्टाफ। इसमें आपके कस्टमर पे ज्यादा फर्क पड़ता है, वो उनसे बदतमीजी से बात करते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं होती। और जब ट्रेनिंग नहीं होती तो दिक्कत यही आती है कि वो आपके जो वो वहां पर वीडियो डालते हैं, आपके मिसबिहेव का वहां पर लड़ाई झगड़ा भी होता है, क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड स्टाफ नहीं है। इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा फूड बिजनेस खतरे में आ जाता है, यानी कि खराब हो जाता है और लोग वहां पर नहीं आते। पर हॉस्पिटल के फूड बिजनेस की बात करें, हॉस्पिटल के किचन कैफे की बात करें, तो यहाँ की मैनेजमेंट और यहाँ की डाइटिशियन, यहाँ का स्टाफ, हॉस्पिटल्स में स्टाफ को ट्रेनिंग देता है। उनके जो क्लाइंट होते हैं हॉस्पिटल की साइड से, जो हॉस्पिटल के मैनेजर होते हैं, वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर आपके जो स्टाफ है वो यहाँ पर ट्रेनिंग बार बार मिलती रहती है और उनके बिहेवियर में और उनके स्किल में हमेशा चेंजिंग होती रहती है और आपका नाम हमेशा बढ़िया चमकता रहता है और हॉस्पिटल फूड बिजनेस में ये वाली दिक्कतें नहीं आती। आठवां मेरा पॉइंट है दोस्तों इग्नोरिंग कस्टमर, यानी कि कस्टमर को इग्नोर करना। देखिए क्या है कि होटल मैनेजमेंट के अंदर क्या सिखाया जाता है, किस तरीके से आपने प्लेटिंग करनी है, कैसे फोक आपने प्लेट पे रखनी है, कैसे चम्मच आपने रखना है, किस तरीके से आपका एडिकेट होने चाहिए, सत्कार होना चाहिए अपने कस्टमर का। और यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर वो बैठने आएगा तो उसे खाने के साथ साथ उसको इज्जत, मान सम्मान सब चाहिए होता है और ये चाहिए तो हॉस्पिटल में भी है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और यही होटल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर चाहिए होते हैं आपको। इसलिए देखिए क्या है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं यहाँ अच्छा पैसा पे करते हैं, इसलिए उनको अच्छी कटलरी, क्रॉकरी वगैरह सब चीजों का ओवरऑल ध्यान रखा जाता है। अगर आपने कस्टमर की कोई भी चीज इग्नोर करी तो वो आपके दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है। पर अगर बात करते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में पर्पस क्या है, ट्रीटमेंट है। लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जरूर, यहाँ पर भी कस्टमर का आदर सत्कार करना है। पर यहाँ पर क्या होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर उसका ध्यान जो होता है मोस्टली जो है वो अपने फोकस जो है अपने पेशेंट के ऊपर है। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर खाना पीना खाते हैं और अपने खाना पीना खा के फटाफट अपने पेशेंट को देखने करते हैं। पर यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। परेशान कस्टमर हॉस्पिटल के अंदर वो इन चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करता और अपने उसका ध्यान, क्योंकि उसका पेशेंट पेन में है। 9वें पॉइंट पे आते हैं। 9वां पॉइंट है नो इनोवेशन, यानी कि कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, होटल ऐसे हैं जो 5-5 साल से 10-10 साल से सेम चल रहे हैं। तो कस्टमर आज के टाइम में नया चाहता है, नया डेकोर, नया फर्नीचर, नया मेन्यू, कुछ नया अपडेशन चाहता है। और जो रेस्टोरेंट्स पुराने ही चले जा रहे हैं तो कस्टमर वहाँ से बोर हो जाता है और वो चाहता है कि मुझे कुछ नया मिले। अपनी फैमिली को बार बार 5-7 बार लाने के बाद, 10 बार लाने के बाद सोचता है यार कुछ नया होना चाहिए। आप भी यही सोचते होंगे यार कुछ नया जगह जाना चाहिए, नई जगह कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन जरूरी है रेस्टोरेंट बिजनेस में, अपडेशन बहुत जरूरी है। पर हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपडेशन की जरूरत नहीं है। आपने जो स्ट्रक्चर लगाया वो स्ट्रक्चर चलता है,
थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, पर इतना बड़ा चेंजेस नहीं करता कि कस्टमर यहाँ बोर हो जाए, क्योंकि कस्टमर ट्रीटमेंट के लिए आता है। ये सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल्स की है कि फूड बिजनेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको फूड की क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए, इनोवेशन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। और 10वां बड़ा पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि अपने रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस को बड़े लेवल पे पहुंचाना। ये सबसे बड़ा सरदर्द, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए बहुत बड़ी बैकएंड की टीम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारे फर्नीचर के साथ ही साथ अगर आप अपनी लोकेशन जो इंडिया में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको जगह भी लेनी पड़ेगी, अगर जगह नहीं लेंगे तो रेंट पे लेनी पड़ेगी, और सब जगह की कैलकुलेशन करना, क्योंकि आप अपने लोकल की कैलकुलेशन मान के चलते कर लेंगे, अगर आप पंजाब में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कर लेंगे, पर मुश्किल तब आते हैं जब आपको किसी दूसरे स्टेट यानी कि गुजरात या महाराष्ट्र में आपका बिजनेस बढ़ाना है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर दोस्तों, हॉस्पिटल के काम में आपको ये सारी चीजें की दिक्कत नहीं है। अगर आपको 1 से 2 से 4 5 से 10 20 हॉस्पिटल करने हैं तो किसी भी दूसरे शहर में, किसी स्टेट के अंदर, तो वहाँ सारा का सारा किचन का स्ट्रक्चर बना होता है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी वहाँ पर दी जा रही होती है, आपको वहाँ काम शुरू करना है, कुछ भी आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आती। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूँ, आज के टाइम के अंदर बहुत सारी ऐसी फैमिली है इंडिया के अंदर जो 20-20 30-30 हॉस्पिटल चला रही है, और इंडिया में जिन्होंने अपने इस हॉस्पिटल किचन कैफ़े के बिजनेस को बड़ा कर रखा है। आप अगर ये मेरा चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल पर आपको बैक टू बैक मैं हॉस्पिटल के कैफ़े और किचन के बिजनेस की नॉलेज दूंगा। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, आपको अगर ये आज जो मैंने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपको रेस्टोरेंट फूड बिजनेस के अंदर और हॉस्पिटल का डिफरेंस आपको अच्छे लगे हैं, तो अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल के बारे में क्या नॉलेज लेना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि हॉस्पिटल फूड इंडस्ट्री की जो सबसे बेस्ट पॉइंट है आपने सुने नहीं होंगे, और वो वजह यह है कि मैं पिछले 17 साल से हॉस्पिटल के किचन और कैफे का बिजनेस चला रहा हूं, और मैं मल्टीपल स्टेट यानी कि आज के टाइम के अंदर पूरे हिंदुस्तान में मेरे हॉस्पिटल के किचन है, चाहे साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में हो। तो आपको एक ये नॉलेज जो इस चैनल पे मिल रही है वो प्योर बिजनेसमैन आपको दे रहा है, यानी कि मैं दे रहा हूं। मेरा नाम है बॉबी सिंह। बने रहिए मेरे चैनल में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हॉस्पिटल की और बहुत ढेर सारी नॉलेज के बारे में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।